फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्मोकी चिकन दम बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है और यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब सारी प्याज को हमें फ्राई करना है, तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे चलाते हुए कंटिन्यू हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इसे लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारी प्याज को एक छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे। फिर एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर डाल के हम सारी प्याज को ठंडा कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 केजी लॉन्ग बासमती राइस लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर इसे आधे घंटे के लिए सोक कर देंगे और साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक। फिर डाला है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में डाला है हाफ टी स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची को आप काट के भी डाल सकते हैं। फिर डाला है 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। साथ ही में डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर डाला है 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। साथ ही में डाला है 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का। फिर डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर डाला है 300 ग्राम दही। अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। 2 आलू को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इसे भी डाल देंगे। फिर डाला है हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। साथ ही में धनिया पत्ती और पुदीने को भी कट करके डाल देंगे। अब हम डालेंगे ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब हम इसे पूरा नहीं डालेंगे, इतने तेल को हमने बचा लिया है। इसे साइड में रख देते हैं। फिर हमने लिया है 1 नींबू का जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी प्याज को हमने बचा लिया है बिरयानी की लेयरिंग के लिए। ये थोड़ी सी प्याज को हमने बचा लिया है, इसे हम बिरयानी की लेयरिंग के टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब हम सारी फ्राई की हुई प्याज को बहुत ही अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे स्मोक करेंगे। इस तरह से एक कटोरी में फॉइल लगा के चिकन के बीच में सेट कर लेंगे और फिर एक गरम चारकोल डाल के इसके ऊपर से हम घी डालेंगे और इसे कवर करके हम रख देंगे साइड में स्मोक होने के लिए। अब हमने एक पतीली में 1 टीस्पून ऑयल डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5-6 लौंग, 1 तेज़पत्ता। सारे मसाले को डाल के गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हम पानी ऐड कर देंगे। अब चावल को हम बॉईल करने के लिए 5 से 6 लीटर पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई करके इसे उबाल लेंगे। साथ में ही डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। फिर डालेंगे 1 नींबू की स्लाइस को निचोड़ के। इससे चावल खिले खिले बन के तैयार होंगे। अब हम इसे ढक के हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम सोक किए हुए चावल को डाल देंगे। चावल को हमने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया है। अब हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के पकने देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। एक बॉयल आने के बाद इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, चावल बहुत ही अच्छे से कुक हो रहा है। चावल को हमें 70 to 80% ही पकाना है। अब साइड में ये जो तेज़पत्ता और गरम मसाला है इसे हम निकाल देंगे।
तो यहाँ देखिए चावल हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चावल को हमने 70 to 80% ही पकाया है। अब हम एक छन्नी की हेल्प से इसे छान लेते हैं। सारे चावल को छान के एक बड़ी प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। अब हम 1 टीस्पून घी डाल के काजू और किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे बिरयानी की लेयरिंग के लिए। 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने काजू और किशमिश को भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा स्मोकी चिकन मैरिनेट हो गया है। इस कटोरी को हम निकाल देते हैं और अब हम इसी घी में सारे चिकन को ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस स्मोकी दम बिरयानी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब हम गैस का फ्लेम हाई करके चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम चिकन को बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पे चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर चिकन को भूनने के बाद हम इसको कवर करके अच्छे से पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हो। अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। चिकन हमारा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। फिर हम पतीले में चावल को इस तरह से फैला देंगे। बिरयानी जब भी बनाइए लॉन्ग बासमती राइस में ही बनाइए, तभी बिरयानी का असली वाला टेस्ट आता है। इस तरह से हमने चावल को अच्छे से फैला दिया है। अब हम चावल के ऊपर एक लेयर चिकन की लगा देंगे। एक लेयर चिकन की लगाने के बाद फ्राई की हुई प्याज, पुदीना और धनिया पत्ती को भी हम डालेंगे। अब हम इस तरह से सारी चीज़ों को फैला देंगे। फ्राई की हुई प्याज को भी हम इसी तरह से डालेंगे। अब हम चावल की दूसरी लेयर को भी इसी तरह से फैला देंगे। अच्छे से सारे चिकन के ऊपर कवर कर देंगे। अब हम चिकन की दूसरी लेयर भी इसी तरह से डाल देंगे। अब हमने चिकन की दूसरी लेयर को भी अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम दूसरी लेयर के ऊपर भी प्याज, हरी धनिया और पुदीने को इसी तरह से फैला देंगे। साथ ही में डालेंगे थोड़े से फ्राई किए हुए काजू और किशमिश भी। फिर हम चिकन की दूसरी लेयर के ऊपर भी चावल को इस तरह से फैला देंगे। अब हमने अच्छे से चिकन के ऊपर चावल को कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया पत्ती और पुदीना। फिर डालेंगे थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज। अब इसके ऊपर काजू और किशमिश को भी डाल के गार्निश कर लेंगे। अब हमने थोड़े से दूध में ऑरेंज फूड कलर और एक चुटकी केसर को गर्म कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के कवर कर देंगे। तो चलिए इसे ढक के थोड़ी देर के लिए हम दम कर लेते हैं। एक तवे को हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए रहने देंगे। फिर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके 20 मिनट के लिए इसे दम होने देंगे। फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो चलिए अब हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।